हैं। और एक मनु का जीवन काल है 71 महायुग। सत्युग त्रेता द्वापर कली 1, सत्युग त्रेता द्वापर कली 2, सत्युग त्रेता द्वापर कली 3। जब ऐसे 71 बार निकलेगा तो एक मनु बदलेगा, और जब ऐसे 14 मनु बदलेंगे तब ब्रह्मा का एक दिन होगा, 24 घंटे होंगे। तो अभी जो 7वां मनु चल रहा है वैवस्वत मनु, उसका 28वां मनवंतर चल रहा है। तो ये 28वें मनवंतर में जो त्रेता युग आया, इसमें राम जी नहीं आए। आचार्य कहते हैं 24वां जो त्रेता युग चला था, सत्युग त्रेता द्वापर त्रेता, 24वां मनवंतर जो त्रेता चला था जिसमें राम जी आए थे, उस समय ये जो विग्रह है रंगनाथ जी का, ये विभीषण जी को प्राप्त था। तो कितनी पुरानी है मूर्ति पूजा। मैत्रेय उपनिषद के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक कहता है, वेद मंत्र कहते हैं, द्वावाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंचैव मूर्तंच। जो ब्रह्म है जिसको लोग निराकार कहते हैं, उसके 2 रूप हैं, मूर्तंचैव मूर्तंच, साकार भी है निराकार भी है। यहाँ तक कि अद्वैत मत के निर्गुण निराकार निर्विशेष मत के जो आदि शंकराचार्य जी हैं, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। इस मैत्रेय उपनिषद के टीका में वो कहते हैं, मूर्तिं चैव मूर्तन द्वरूपे ब्रह्म अवगम्यते इति उपनिषदत्योर्वा दो भक्तो भगवतो उपदेष्टा क्लेशाद अक्लेशाद वा मुक्ति ही सयाद्वतोर्मध्ये। 2 प्रकार के भक्त हैं, एक साकार के हैं, एक निराकार की पूजा करने वाले हैं। परंतु क्लेशाद जो निराकार की पूजा करते हैं उसमें क्लेश है। यही बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम। जिनका मन अव्यक्त में लगा हुआ है, निराकार में लगा हुआ है, क्लेशो अधिकतर तेषाम, उसमें क्लेश है। अव्यक्तो ही गतिर दुखम। जो व्यक्ति अव्यक्त में निराकार में आसक्ति लगाने का प्रयत्न कर रहा है, गतिर दुखम, उसे दुख मिलेगा। देहधारी जीव के लिए निर्विशेष निराकार पे ध्यान लगाना असंभव है, क्योंकि 84 लाख योनियों से वो स्वरूप को देखते हुए आ रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं, यस्य प्रभा प्रभतो जगदंड कोटि। भगवान के शरीर से निकलने वाला जो क्या है प्रकाश, उसी का नाम ब्रह्म है। उसी को पद्म पुराण में भी यन नखेंदु रुचिर ध्येयम ब्रह्म आदि भी, जो बड़े बड़े शिव जी स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा आदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की नाखून से निकलने वाला जो तेज है उसका ध्यान करते हैं। वृंदावनेश्वरम, तो मैं कृष्ण शिव जी स्वयं कहते हैं, मैं उस वृंदावनेश्वर ईश्वर की आराधना करता हूँ जिसके अंगूठे के नाखून से निकलने वाले तेज पे ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं। तो यस्य प्रभा प्रभतो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसात विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है, उस तेज से प्राप्त होता है, सूर्य उससे चमचमाता है, और फिर जो सूर्य का प्रकाश हम कहते हैं चंद्रमा के पास जाता है। कोई ऐसा आदमी देखा है जिसकी बॉडी में लाइट हो, जो लाइट करता हो? मगर ऐसा एक जीव तो है, प्रकाश है। कौन सा जीव है? जुगनू। जुगनू सबने देखा है, एक छोटा सा इस सृष्टि का तुच्छ जीव, उसमें लाइट है कि नहीं है? प्रकाश देता है ना। और हमारा अभी इस बल्ब को हाथ लगाओ ये गर्म हो जाएगा, मगर जुगनू जो लाइट मारता है वो गर्म नहीं है, वो ठंडी है। अगर गर्म होती तो खुद ही जल जाता। तो साइंस कहती है उसमें वो केमिकल है, तो भैया वो केमिकल निकालो, हमारे अंदर डालो तो हम भी चमकेंगे। क्या ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ऐसे लोग हैं जो कुतर के कहते हैं, अरे यार किसके 4 सर होते हैं, किसके 4 हाथ होते हैं, ये सब कहानियां लिखी हुई हैं ग्रंथों में। माना कि हमारे 4 हाथ नहीं है, मगर ऐसा जीव तो है जिसके हजारों हाथ हैं या पैर हैं। देखा है कि नहीं? क्या नाम है? कन खजूरा। कितने पैर होते हैं उसके? हमारे 2 हैं। वो चलता है ट्रेन की तरह, इतने पैर हैं। इतने पैरों की जरूरत क्या है उसको? भाग दौड़ तो हमने करनी है, हमको चाहिए इतने हाथ पैर। वो इतने से जीव को क्या जरूरत है बताओ? बनाने वाला मूर्ख है क्या सृष्टि को? हाँ?
हमें चाहिए 10 हाथ से काम करेंगे हम, इतने बिजी हैं हम लोग। और चींटी के 6 हैं, मकड़ी के 6 हैं, बताओ हाथ पैर, हमारे 2 ही दिए हैं, बताओ। तो लोग ऐसा बोलते हैं, अरे किसने देखे हैं जिसके 4 हाथ होते हैं? अरे क्यों नहीं देखा? हमने चींटी के देखे हैं 6 हैं, मकड़ी के वहां देखो 6 हैं, कनखुजरा देखो उसके 1000 पैर हैं, गिन नहीं सकते आप। तो इस प्रकार से तो भगवान के, अभी आप एक YouTube में सर्च मारना, वो लड़की आज भी जीवित है, उसका एक ही शरीर है मगर सर 2 हैं, आज भी जीवित है वो, विदेश में है, अमेरिका में। हरियाणा में भी ये केस आया था, एक बच्चा था 2 सर वाला, मगर वो 7 दिन के बाद मर गया था। मगर ये जो विदेश की लड़की है ये अभी भी जीवित है, इसके 2 सर हैं और दोनों की विचार अलग अलग हैं। सोचो, उसको खाने में ये पसंद है तो उसको खाने में ये पसंद है, जबकि पेट एक ही है, 2 हाथ है 2 पैर है, जाके सर्च करना यूट्यूब में, वो जीवित है। तो जब इस संसार में किसी के 2 सर हो सकते हैं, ब्रह्मा के 4 नहीं हो सकते? सोचो, तो ये सृष्टि है, यहाँ पर सब कुछ संभव है। लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से, अरे कभी आपने सोने का हिरण भी देखा है? ये असुर है, राक्षस है, ये सोने का हिरण नहीं है। तो राम जी ने क्या कहा, ये जो प्रकृति है ना, इसमें सब कुछ संभव है। आप मिट्टी का पहाड़ देख रहे हो, सोने का पहाड़ भी है, शास्त्र कह रहा है सोने का पहाड़ है कि नहीं? सोना कहाँ से निकलता है? चांदी का पहाड़ भी है, लोहे का पहाड़ भी है, ये सब कहाँ से निकलता है? ये सारे खनिज लवण कहाँ से आते हैं? मिट्टी से तो आते हैं, पहाड़ों से तो आते हैं, जमीन से आते हैं, जमीन उगलती है। हीरा कहाँ से आता है? कोयले की खान से।